अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रैंडमीज़ बाय नूर। ये सुनने के लिए आप लोगों के कान तरस गए होंगे। मैं 2 महीने से गायब हो गए, आज वीडियो पोस्ट कर रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले तो आप लोग दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ के अपने लिए पहले और फिर उसके बाद अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और फिर वक्त मिल जाए तो मेरे लिए भी दुआएं कर दीजिएगा। बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, इसकी वजह से मैं वीडियो शूट तो करके बैठी हुई थी, बस पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जब टाइम मिलता था तो मैं सोचती थी कि दिस इज़ माय मी टाइम, तो आई कांट, तो इसलिए खैर छोड़ें ये सब बातें। अब विंटर्स आने वाले हैं और मैंने जो है समर्स की वीडियो शूट करके रखी हुई है, बट नो वरीज़, मैंने इस तरह के कपड़ों की वीडियो शूट की है जो आप नॉर्मली स्प्रिंग सीज़न में भी पहन सकते हैं, खुला मौसम जिसे कहते हैं। ये देख लीजिए पहला आउटफिट, ये कॉट सेट है जो कि मैंने साया से परचेज़ किया था। ये इसका फैब्रिक जो है ना वो मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या है ये। मैं इसको आप विंटर्स में भी पहन सकते हैं, समर्स में भी पहन सकते हैं। ये विस्कॉस नहीं है, ना ये लॉन है, ये ना मरीना है, ना लिनन है, सब मिक्स्ड ही है। ये देखें, इसके अंदर लाइनिंग भी आ रही है जैसे वो आती है ना डोरिया लॉन में या जरी लॉन में, तो वो वाली लाइनिंग इसके अंदर आ रही है। बट दिस इज़ नॉट लॉन, दिस इज़ समथिंग एल्स। ये मिक्सचर ही है सारे फैब्रिक्स का आई थिंक, लेकिन इस तरह का है कि ये आराम से विंटर्स और समर्स में पहन सकते हैं आप। सब फैब्रिक लाइक जो आप ऑल ईयर राउंड पहन सकते हैं। इसके गले की डिटेलिंग्स मैंने दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो पीछे रिवर्स करके देख लें। और ये देखें इसकी पॉकेट्स, ये इसके ट्राउज़र की पॉकेट्स दिखा रही हूँ आपको, साइड पॉकेट्स हैं इसकी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आइडिया है जो लोग पसंद नहीं करते ना कि उनके कुर्ते में पॉकेट्स हों, ये शर्ट में पॉकेट्स हों। तो वो अपने कुर्ते की जगह अपने पैंट्स में जो ट्राउज़र होता है उसमें भी पॉकेट्स ले सकते हैं, साइड पॉकेट्स। पीछे वाली तो ऑब्वियसली कैसे आप कुर्ते में लेंगे, तो इसलिए साइड पॉकेट्स ले सकते हैं, तो वो अच्छी लगेंगी, कंफर्टेबल भी होती हैं, और सामान वगैरह अगर रखना हो तो वो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से इसके अंदर स्टिच्ड है। ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। इसके गले की डिटेलिंग मैं आपको बताना भूल गई थी, इसके ऊपर एक सीशल और फिर साथ में एक मोती और फिर एक धागे का टैसल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पीछे जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो स्टैंड्स हैं ना, ये हैंगर में हैंग करने के लिए बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो अगर आप कपड़े खुद भी स्टिच करवाते हैं तो ये अपने ट्राउज़र्स में लगवा लिया करें, तो इससे बहुत आसानी रहती है। ठीक है, तो ये एक कॉर्ड सेट है। कॉर्ड सेट्स जो होते हैं वो नॉर्मली लोगों को नाइट सूट की तरह लगते हैं, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल होते हैं, इतने मज़े के होते हैं कि आपको मज़ा आता है पहनने का। तो आप ये चाहे तो विंटर्स के फैब्रिक पे सिलवा लें या आप समर्स के फैब्रिक पे भी सिलवा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अच्छा ये देखिए जी, सेकंड आउटफिट ये है, ये किसी का नहीं है, दिस इज़ माय सेल्फ डिज़ाइन आउटफिट। ये मैंने बेसिकली रिक्रिएट किया है, ये मेरा अपना डिज़ाइन नहीं है, ये ईगो का डिज़ाइन है। वे ईगो एक ब्रांड है, उसका डिज़ाइन मैंने कॉपी किया है। ये बेसिकली वो उन्होंने कॉटन पे बनाया था और मैंने ये लॉन पे बनाया है। इस तरह से इसका नेक लाइन जो है ना वो वी में रखवाया और साथ में छोटा सा ये रखवाया, क्या कहते हैं इसको, बैन। लेकिन ये एक्चुअल में जो डिज़ाइन था ना उसके अंदर ये बैन जो था वो कंप्लीट था, और ये वी में नहीं था, ये सिंपल स्लिट था बैन के साथ और सीधा गला था। ठीक है, लेकिन मैंने जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया नेकलाइन को, और ये इसके बाजू जो थे बिल्कुल प्लेन ही रखे थे, क्योंकि जो ओरिजिनल डिज़ाइन था वो भी बिल्कुल प्लेन बाजू थे। मैं यहाँ पे साइड पे पिक्चर अटैच कर दूँगी जो ओरिजिनल पिक्चर थी, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह का था। ठीक है, और ये देखिए एक वाइट पट्टी जा रही है जो कि आपने देखा ऊपर शोल्डर के नीचे से यहाँ एंड तक जा रही है, क्या कहते हैं इसको, घेरे तक, और सिर्फ एक ही साइड पर, दूसरी साइड पर नहीं है। ठीक है, दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन है। और ये एक नहीं है, ये 3 लाइन्स हैं बेसिकली। ये एक जैसे एडिडास का डिज़ाइन है जो सिग्नेचर स्टाइल होता है, उनका डिज़ाइन है जिसके अंदर 3 लाइन्स आती हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से बनाया हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कुछ 6000 समथिंग थी। वेबसाइट पर जो मैं सोच रही थी कि इट्स नॉट लाइक वर्थ इट, मुझे नहीं लगा कि वो इतना सिंपल कॉट सेट जो कि मैं ख़ुद भी बनवा सकती हूँ और जिसके ऊपर आज सच इतना कुछ हुआ भी नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए 6000 क्यों दूँ। सो आई थॉट कि मैं इसे खुद बनवा लूँगी और सस्ते में बन जाएगा मेरे लिए। तो मुझे ये आई थिंक सो टोटल 3000 तक कॉस्ट किया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द होल प्राइस, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया इसे बनाए हुए। तो ये देख लेंगे, मैं इसकी सिलाई थोड़ी सी ना यहाँ से उखड़ गई थी, तो मैं उसको कवर कर रही थी आपको समझाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको समझ आ रही होगी। ये 3 पट्टीज़ जा रही हैं बेसिकली। एक तो ये जो है ना बिल्कुल साइड में जो आ रही है वो पीछे वाली साइड पे है। ठीक है, ये वाली जो मैं ये जिसकी तरफ मैंने हाथ रखा हुआ है, और एक जो फ्रंट पे आ रही है, और एक मिडल में है जो कि सिर्फ चौक तक जा रही है, चौक तक ख़त्म हो जाती है, और बाकी 2 जो है वो नीचे तक जाती हैं, घेरे तक। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही साइड पर है, दूसरी साइड पर नहीं है। ये आप अपने
स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह से। मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ अपने टेलर को, आप बताएँगी ना तो उनको समझ लग जाएगी। और ये जो मैं साइड पे पिक्चर अटैच कर रही हूँ ये भी आप देख लेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से इसको मैंने स्टिच करवाया, ठीक है। कलर बिल्कुल सेम वही रखा है जो इसके अंदर पिक्चर में था, ठीक है। चलिए जी अब इसके ट्राउज़र की तरफ चलते हैं। ये जी इसका ट्राउज़र, इसके ऊपर भी वही सेम लॉजिक डिज़ाइनिंग अप्लाई हुई है। यही 3 लाइंस जो शर्ट पर अप्लाई की थी वही ट्राउज़र पर भी हैं, और ये भी वही हिसाब है कि एक साइड पर है और दूसरी साइड पर नहीं है। अब इसको आपने जो लाइंस लगवानी है ना, वो शर्ट की जिस तरफ आपने लाइंस लगवाई है ना, आपने ट्राउज़र की भी उसी साइड पे वो लाइंस लगवानी है। और दूसरी साइड जो प्लेन है उसके साथ आपने प्लेन रखवाना है ट्राउज़र को, वहाँ पे कोई लाइंस नहीं लगेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपको जो है यही बता रही हूँ वीडियो में कि ये प्लेन साइड जो है वो प्लेन साइड वाली तरफ जाएगा, और जो लाइंस वाली साइड है ये लाइन साइड वाली तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप पहनेंगे। और ये भी वही है कि ऊपर से जहाँ से बेल्ट होती है ना ट्राउज़र की, वहाँ से ये लाइंस शुरू होंगी और पाइंचे तक जाएंगी, वही 3 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इसकी भी मैं आपको अभी दूर से दिखाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपने पिक्चर तो पहले देख ही ली है, मैं आपके ट्राउज़र कह रही हूँ, आपके टेलर को समझाएंगी तो समझ आ जाएगी। ये मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूँ इधर कि ये अगर आप वाइट कपड़ा ख़रीदेंगी ना तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ मगज़ी। आप मगज़ी का जो कपड़ा होता है ना, वाइट मगज़ी लेके उसकी पट्टियाँ काट कर अगर लगा लें तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, रीज़नेबल हो जाएगा आपका। अगर आप कपड़ा लेने जाएंगी तो वो आपको थोड़ा सा मे बी महंगा मिले, क्योंकि मेरे साथ तो ये चीज़ हुई थी, इसलिए एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अप टू यू। चलिए जी, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में मैंने यही दोनों आउटफिट्स दिखाने थे और मैंने दिखा दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी फैब्रिक पे ही आपने बनवाना है, आप कोई डिफरेंट फैब्रिक्स भी चूज़ कर सकते हैं, बस डिज़ाइनिंग आपको मैंने दिखानी थी। ये वाला जो है ये लॉन का आउटफिट है, और जो पहले मैंने दिखाया वो मिक्स्ड फैब्रिक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो चलिए जी, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि विंटर की बहुत मज़े मज़े की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस आने वाली हैं। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।